Hello everyone, this is Harpreet. Today we are going to understand a short story by Oscar Wilde. The name of the writer is Oscar Wilde, who is Victorian playwright, novelist, and a poet. The title is The Selfish Giant. एक राक्षस की कहानी है जो सेल्फिश है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। चलो शुरू करते हैं। Before I narrate you the entire short story, The Selfish Giant, let us first know about the writer. The name of the writer is Oscar Wilde. He was born in 1854 and died in 1900. It means he had a life of 46 years. He was from Ireland. वो आयरिश था, वो आयरलैंड का राइटर था और उसने बेहतरीन अपनी जो रचनाएं दी हैं वो 1890s के टाइम दी हैं। उसने बड़े अच्छे अपने नाटक लिखे, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस हुई। उन परफॉर्मेंसेस के कारण ऑस्कर वाइल्ड का एक नाम हुआ अपने समय में। और उसने कुछ कविताएं भी लिखी और कविताओं के अलावा उसने एक बहुत ही फिलोसफिकल नावल लिखा जिसका नाम था द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। आप इस नावल की फिल्म अडेप्टेशन यूट्यूब पे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी, बहुत ही मीनिंगफुल मूवी है। ओके, चलो अब हम शुरू करते हैं। मैं आपको इंट्रोडक्शन दूं। लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद द शॉर्ट स्टोरी. Before I tell you about the short story, I must tell you that this slides that I have made, they are made with the help of internet study source, that is study.in. Selfish Giant, वो राक्षस जो हमेशा अपने बारे में सोचता है, इस शीर्षक के साथ ऑस्कर वाइल्ड ने ये कहानी लिखी। इस कहानी में एक प्यारे बगीचे को दिखाया गया है जहाँ पर बच्चे खेलते हैं और वो बच्चों की प्रेजेंस में वो गार्डन काफ़ी फलता फूलता है। और जब कभी बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं, वहाँ से निकाल दिए जाते हैं, तो वो बगीचा मुरझा जाता है। ये जो कहानी है ये हमें एजुकेट करती है कि हमें बच्चों के साथ अच्छे ढंग से पेश आना चाहिए। अब हम कहानी के बारे में एलैबोरेशन के साथ आई विल नरेट द एंटायर स्टोरी इन हिंदी। कहानी में बताया गया है कि एक बड़ा ही प्यारा बगीचा था शहर में। बच्चे वहाँ पर स्कूल के टाइम के बाद वहाँ पर अक्सर खेलने आते थे। वहाँ पर उस बगीचे में बड़े ही प्यारे फूल के प्लांट्स लगे हुए थे और इवन वहाँ पर कुछ वृक्ष थे जिसमें आड़ू का वृक्ष काफ़ी ज़्यादा थे। और बच्चों को हमेशा बच्चे जब वहाँ पर खेलते तो वहाँ पर पंछी अपना मेस्मराइजिंग सॉन्ग्स वहाँ पर गाते और बच्चों को और खुशी होती। बसंत ऋतु में जो प्लांट्स थे, जो पौधे थे, उनको फूल आते और ठंड में उसी बगीचे में बड़े ही मीठे फल मिलते। इस ढंग से बच्चे भी उस अच्छे इन्वायरमेंट में खेलते और बहुत ज़्यादा खुश होते क्योंकि उनको एक अच्छे इन्वायरमेंट के साथ साथ वहाँ पर फल भी मिलते थे खाने के लिए। पर ये जो उनकी खुशी थी ये ज़्यादा समय के लिए आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि ये जो बगीचा था, ये जो गार्डन था, ये इसका ओनर, इसका जो मालिक था वो सेल्फिश जायंट था।
जैसे कि टाइटल में ही आपको पता है सेल्फिश जायंट था, तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था। सेल्फिश जायंट 7 सालों के लिए अपने उस शहर से कहीं बाहर गया हुआ था। 7 साल वो अपने दोस्त के घर था, 7 साल के लिए। मतलब उसने शहर में अपने बगीचे को, अपने घर को वहाँ पर वैसे ही बंद करके वो चला गया था और वो कहीं और था 7 साल के लिए। पर अब जब वो वापस आया तो उसने बच्चों को वहाँ पर खेलता हुआ देखा और उसने बच्चों को वहाँ से स्कोल्ड किया, झिड़क दिया और उन बच्चों को बुरा भला कहा और उनको गुस्से से कहा कि अगर वो वापस यहाँ पर आए तो वो उनको सज़ा देगा। तो और इवन उसने अपने बगीचे की 4 दीवारी को और ऊंचा उठा दिया ताकि बच्चे यहाँ पर ना आ सकें। और एक बोर्ड भी लगाया, उस बोर्ड पे लिखा हुआ था द trespassers will be persecuted। जिन्होंने अपने इस दीवार को लांघा उनको सज़ा दी जाएगी। अब बच्चे वहाँ पर नहीं थे। अब बगीचों में जो वृक्ष थे, जो घास था, जो पंछी थे, वो वहाँ पर नहीं थे। वहाँ पर वो मुरझा गए थे क्योंकि उन वृक्षों के ऊपर टहलने के लिए कोई भी नहीं था और ना ही वहाँ पर कोई उन पंछियों के गीत सुनने के लिए वहाँ पर कोई था। वहाँ पर वृक्षों ने फूलना फलना बंद कर दिया और इवन उन वृक्षों पर अब फल भी नहीं लगते थे और उन्हीं वृक्षों की डालों पर जो पंछी आते थे गाने के लिए, उन्होंने भी गाना बंद कर दिया। अब जैसे सीजन्स, मौसम आते, स्प्रिंग सीज़न आता, वो बसंत ऋतु वहाँ के पूरे देश में आई, पर वो बसंत ऋतु इस सेल्फिश जायंट के बगीचे में नहीं आई। बसंत ऋतु आप जानते हो, बसंत ऋतु एक ऐसा मौसम है अप्रैल मई का, जब हर जो वृक्ष होता है उसको फल फूल लगते हैं, वो ब्लूम करता है। पर सरप्राइजिंगली यहाँ पर इस बगीचे में तो बसंत ऋतु आया ही नहीं। और बसंत ऋतु ना आने से वहाँ का जो एनवायरनमेंट था बगीचे का, वो काफ़ी ड्राई था, जिसके कारण बसंत ऋतु, जैसे आपको पता होगा कि बसंत से पहले ठंड आती है, विंटर सीज़न आता है, विंटर से पहले ऑटम आता है, ऑटम से पहले समर आता है। ये जो साइकिल है, तो बसंत ऋतु वहाँ पर नहीं आई बगीचे में। अभी भी वही जो पिछला सीज़न था ठंड का, वो अभी भी वहाँ पर ठंड पड़ी हुई है। और ठंड में ये देखने को मिलता है कि ठंड में जो पेड़ पौधे, पशु पंछी ये ब्लूम नहीं करते। वहाँ पर उस बगीचे में एक फूल ने अपना सिर उठाया और उस फूल ने नोटिस बोर्ड को देखा जो कि जायंट ने लिखा था, और वो फूल वापस से गर्दन उसने नीचे झुका ली। वो बोर्ड, नोटिस बोर्ड पे वही लिखा था कि द ट्रेसपासर्स विल बी परसिक्यूटेड। जो इस दीवार को लांघेगा उसको सज़ा मिलेगी। अब इस चीज़ को देख के
वो जो राक्षस था जिसका ये बगीचा था, वो रेस्टलेस था, वो टेंशन में आया हुआ था। उसको समझ नहीं आ रही थी कि उसके बगीचे में ही इतनी लंबी ठंड क्यों पड़ रही है। जो वहाँ पर स्नो थी, बर्फ़ थी, अभी भी ठंड, जैसे ठंड में बर्फ़ जमी होती है, वैसे ही अभी भी बगीचे के घास के ऊपर एक सफ़ेद चादर ठंड वहाँ पर पड़ रही है और वहाँ पर धुंध पड़ रही है और वहाँ पर ठंडी हवाएं चल रही हैं। वहाँ पर उत्तरी हवाएं गार्डन में अभी भी चल रही हैं, जो कि अक्सर ठंड में ही चलती हैं। और वहाँ पर जो बर्फ़ पड़ी उसने चिमनी और जो छत की स्लेट्स थी उसको तोड़ डाला। राक्षस ने बगीचे में एक छोटे से बच्चे को देखा, अकेले देखा, और वो एक वृक्ष पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। धुंध, कोहरे और बर्फ ने उस वृक्ष को ढका हुआ था। The tree had already lowered his branches. उस वृक्ष की जो डाल थी वो डाल नीचे हो गई, पर जो बच्चा था वो इतना छोटा था कि अभी भी वह उस वृक्ष पर नहीं चढ़ सकता था। जायंट राक्षस वहाँ पर छिपे ढंग से वहाँ पर पहुँचा। वो पीछे से आके उसने बच्चे को उस वृक्ष पर चढ़ने के लिए उसकी मदद की। बच्चा बहुत खुश था और उसने जायंट की गाल के ऊपर उसको किस किया, उसको चूमा। और जो बाकी के जो बच्चे थे, जो कि जायंट के डर से डरे हुए थे, वो बच्चे भी वहाँ पर थे। वो भागना उन्होंने शुरू कर दिया कि कहीं जायंट उनको सज़ा ना दे। पर जब उन्होंने देखा कि जायंट तो खुद उस बच्चे को उस वृक्ष पर बिठाने की कोशिश कर रहा है, तो बच्चे भी खुश हो गए। और जायंट ने बच्चे को कहा कि तुम यहीं पर रहो, तुम यहीं पर रहो और यहीं पे आप प्ले करो, खेलो। और उसने जो दीवार बनाई थी, चार दीवारी की थी राक्षस ने, वो भी उसने तोड़ डाली ताकि बच्चे वहाँ पर आकर खेल सकें। अब जो बच्चे थे पहले के जैसे स्कूल टाइम के बाद वहाँ पर आने लगे और वैसे ही खेलने लगे, और उन्होंने राक्षस को धन्यवाद किया। और जो राक्षस था उसने बाकी बच्चों से उस छोटे से बच्चे के बारे में पूछा जिसको उसने मदद की थी उस वृक्ष पर बिठाने की। तो बाकी बच्चे नहीं जानते थे कि वो छोटा सा बच्चा कौन था जो कि दोबारा से उस बगीचे में नहीं आया। उन्होंने बताया कि वो बच्चा तो उन बच्चों ने पहली बार देखा था। दिन गुजर गए, जायंट अभी भी उस छोटे से प्यारे से बच्चे को मिस कर रहा है, जिस बच्चे ने राक्षस को गाल पे किस किया था। असल में वो जो बच्चा था वो एक फरिश्ता था, वो एक एंजल था। वो जायंट को, राक्षस को स्वर्ग
स्वर्ग में ले जाना चाहता था। बच्चे ने जवाब दिया था, वंस यू लेट मी टू गार्डन, नाउ आई हैव कम टू टेक यू टू द पैराडाइज। बच्चे ने, उस फरिश्ते ने बच्चे के रूप में कहा था कि अगर तुम मुझे बगीचे में आने दोगे तो मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाऊंगा। यानी कि इस कहानी में हमें यही एक शिक्षा मिलती है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और बच्चों के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और बच्चों के रूप में भगवान कब आ जाए हमें किसी को नहीं मालूम। तो the entire story teaches us that we should behave with the children in a very nice manner, in a very kind manner. So this was the story. This was the very beautiful story. So now we have very important journal question from this short story, The Selfish Giant. The first question is, okay, let me ask you the questions and you can have the answer in your mind. Describe the giant's garden in which children played. उस बगीचे के बारे में बताओ जहाँ पर बच्चे खेलते थे। दूसरा क्वेश्चन, why didn't autumn give any fruit to the giant's garden? जायंट के गार्डन में कोई भी फ्रूट क्यों नहीं लगा? What did the giant do to the little child? छोटे से बच्चे के साथ, वो जो लिटिल किड था उसके साथ जायंट ने क्या किया? What were the wounds on the child's body? ये जो क्वेश्चन है आपको पढ़ने के लिए आपको डिटेल में अपनी बुक को पढ़ना पड़ेगा। फिफ्थ क्वेश्चन, What happened to the giant in the end? एंड में जायंट के साथ क्या हुआ? जायंट को पैराडाइज वो बच्चा ले गया था, यानी कि उसकी मौत हो चुकी थी। सो दिस वॉज द एंटायर स्टोरी। थैंक यू सो मच।